बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बहुत शानदार रेसिपी के साथ और वो रेसिपी है चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस। ये रेसिपी इंतहाई शानदार और निहायत आसान है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप अपने घर में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चिकन बोनलेस चाहिए, ऑलमोस्ट हाफ केजी, और इसको आपने इस तरह क्यूब्स में काट लेना है। इसमें हम शामिल करेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, और चिली सॉस के साथ साथ आप इसमें अगर चाहें तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, और चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना यूज़ करें। साथ इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट हाफ हाफ टी स्पून, और सबसे लास्ट में इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें हम एक अंडा शामिल करेंगे, और उसके साथ ही हम इसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि तमाम तर मसाले और चिकन एक साथ यकजान हो जाएं। मिक्स करने के बाद इसको हम 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अब हम आते हैं अपनी वेजिटेबल की तरफ, जिसमें आपको चाहिए होगी शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। शिमला मिर्च आपने दो तरीके से काटनी है, एक तो आपने क्यूब्स में काटनी है, और बाकी की शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर को आपने जूलियन स्टाइल में काटना है ताकि वो हमारे राइस में काम आ सके। वेजिटेबल हमारी कट के तैयार हो चुकी है, तो अब हम आते हैं अपनी चिकन की तरफ। चिकन हमारी मेरिनेट हो चुकी है, तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। आपने एक पैन में या कढ़ाई में तेल गरम करना है, और तेल गरम करने के बाद इसमें आपने सारी चिकन को फ्राई कर लेना है। चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस की ये रेसिपी आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल स्पाइस सेवी पे। लिहाजा रेसिपी को देखते हुए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी कहाँ, किस एरिया, किस सिटी और किस मुल्क से देख रहे हैं। और रेसिपी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी आर सब्सक्राइबर देन थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आते हैं अब हमारी रेसिपी की तरफ। तो हमारी चिकन ऑलमोस्ट तमाम फ्राई हो चुकी है। चिकन को आपने फ्राई करके एक जगह सेपरेट रख देना है। अब हम इसके बाद तैयारी करेंगे अपनी मंचूरियन की ग्रेवी की। ग्रेवी तैयार करने के लिए आपको एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है, और उस ऑयल में आपने शामिल करना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। कुछ देर तक लहसुन अदरक के पेस्ट को भुनाई करने के बाद जब वो ब्राउनिश शेड पे आ जाएगा तो हम उसमें शामिल करेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप की क्वांटिटी होगी ऑलमोस्ट 2 कप्स। टोमेटो केचप और जिंजर गार्लिक के पेस्ट के फ्लेवर को यकजान करने और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तकरीबन 25 से 30 सेकंड तक इसको पकाएंगे। उसके बाद उसमें शामिल करेंगे सोया सॉस ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून, और विनेगर 1 टेबल स्पून। फिर इसमें शामिल किया जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें आखिर में शामिल की जाएगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च वो शामिल करनी है आपने जो आपने क्यूब्स की शक्ल में काटी है। अब कैप्सिकम को इस ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से पकने के लिए तकरीबन 40 से 50 सेकंड्स तक छोड़ दें। जब ग्रेवी में कैप्सिकम का अच्छे से फ्लेवर समा जाए तो उसमें शामिल करेंगे हम हमारी फ्राई की हुई चिकन। अब हम चिकन को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कुछ देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इनके फ्लेवर्स आपस में यकजान हो जाएं। अब इसकी ग्रेवी को बढ़ाने के लिए तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया जाएगा। अब 1 कप पानी में तकरीबन 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब चिकन मंचूरियन की ग्रेवी में हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो हम उसमें हमारा तैयार करदा कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि कॉर्नफ्लोर आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करें, और उसके बाद चम्मच को काफ़ी देर तक चलाते रहें ताकि कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी एक थिक ग्रेवी बन जाए। अब चलते हैं हमारे राइस की तैयारी की तरफ। तो एक पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल लेके इसमें 2 अंडे डालकर उनको स्क्रम्बल कर लेना है, और साथ ही साथ अब अपनी चिकन मंचूरियन की ग्रेवी में चम्मच चलाते रहें ताकि उसमें गुठलियां ना बने और वो एक थिक ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। अब हमारी चिकन मंचूरियन की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, इट्स रेडी टू ईट नाउ। तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। वापस आते हैं अपने राइस की रेसिपी की तरफ। वो एग्स जो हमने स्क्रम्बल करके रखे थे रेडी, उनको निकाल के साइड पे रख देंगे। अब उसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल ऐड करके उसमें हम शामिल करेंगे हमारी कटी हुई सब्जियां, यानी कि शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। बेसिकली हमें इन वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से सौते करना है। इन वेजिटेबल्स को अच्छी तरह सौते करने और इनमें बेहतरीन सा टेस्ट बढ़ने के लिए कुछ मजीद इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे।
इसमें हम शामिल करेंगे सोया सॉस ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1.5 टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट और चिली फ्लेक्स ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून। इन तमाम तर अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बेहतरीन तरीके से सौते कर लें। साथ ही आपने राइस तैयार कर लेने, जिस तरह से आप रोज़ाना अपनी रूटीन में राइस खाते हैं, या अगर आप चाहें तो राइस को उबाल लें। अब जो एग्स हमने स्क्रम्बल करके रेडी रखे हैं, वो एग्स और ये सौते हुई वेजिटेबल राइस में शामिल कर दें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि तमाम तर अज्जा एक दूसरे में यकजान हो जाएं। क्योंकि जितनी अच्छी तरह से ये तमाम तर चीज़ें मिक्स होंगी, उतना ही खाने में टेस्ट दुबाला होगा। और इसके साथ ही हमारी कंप्लीट रेसिपी चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस खाने के लिए तैयार है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग की तरफ। रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी तैयार करने के बाद अगर उसको रेस्टोरेंट स्टाइल में प्लेटिंग भी किया जाए तो खाने का मज़ा दोबाला नहीं बल्कि तहबाला हो जाता है। सो प्लेटिंग करने के लिए किसी एक बाउल में राइस को अच्छी तरह से भरकर उनको ऊपर से दबा लें और फिर ऊपर से प्लेट रख के उसको उलट दें और साइड्स पे चिकन मंचूरियन की ग्रेवी को फैला दें। आपका इंतहाई लजीज चिकन मंचूरियन विद फ्राइड राइस का शानदार प्लेटर तैयार है। जो रेसिपी और इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपके साथ शेयर की गई है, वो बाजार में मिलने वाले एक प्लेटर की कीमत से भी इंतहाई कम है, लेकिन इसकी क्वांटिटी आपकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी है। लिहाजा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद खाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, सबकी दुआएं लीजिए, मोहब्बतें बांटिए और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। रेसिपी ट्राई करने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो हमें अपनी तजावीज़ और मशवरों से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिए। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई रेसिपी मिल सके। और इफ़ यू आर ऑलरेडी आवर सब्सक्राइबर देन थैंक यू सो मच। रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।